लेडीज एंड जेंटलमैन, आज के आई फ्रैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के 3 वर्ड्स जिनमें शामिल हैं बेयरली, बैरल और बैरियर के मीनिंग को समझेंगे। फिर वर्ड बेयरली, बैरल और बैरियर को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन करेंगे उर्दू और हिंदी में। ट्यूटोरियल ज़रा गौर से सुने क्योंकि आखिर में है एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का इफेक्शनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज का जो पहला वर्ड है वो है बेयरली। बेयरली का मीनिंग होता है मुश्किल से, जिस तरह किसी चीज़ से मुश्किल से बचना, बामुश्किल, मैं बामुश्किल बचा। यहाँ पे हमारे पास जो पहला सेंटेंस है वो है ही बेयरली एस्केप्ड आ मेजर एक्सीडेंट, कि वो बामुश्किल एक बड़े हादसे से बचा। वो बामुश्किल एक बड़े हादसे से बचा, दुर्घटना से बचा। He barely escaped a major accident. इसी तरह मैं कह सकता हूँ कि I can barely understand your accent. अब किसी का इंग्लिश का एक्सेंट, किसी का इंग्लिश बोलने का लहजा जो है वो बहुत ही मुश्किल सा है, बड़ा अजीबो गरीब सा है, तो उसे हम कह रहे हैं आई कैन बेयरली अंडरस्टैंड योर एक्सेंट, कि मैं बहुत मुश्किल से, मैं बामुश्किल ही आपका लहजा समझ सक रहा हूँ। आई कैन बेयरली अंडरस्टैंड योर एक्सेंट। इसी तरह हम कह सकते हैं कि जिसे हम कह सकते हैं कि ही इज बेयरली रिकग्नाइजेबल आफ्टर द सिकनेस। किसी बंदे को कोई बीमारी हो गई है, वो बीमारी ख़त्म हो गई है, तो उसके बाद हम कहते हैं कि ही इज़ बेयरली रिकग्नाइजेबल आफ्टर द सिकनेस, कि बीमारी के बाद वो बामुश्किल ही पहचाना जाता है। ही इज़ barely recognizable after the sickness. दोस्तों, आज का जो दूसरा वर्ड है वो है बैरल। बैरल आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा ड्रम सा होता है जो कर्व शेप में होता है। अब वो पहले तो पुराने ज़माने में बैरल्स जो होते थे वो लकड़ी के बने होते थे, उनके गिर्द लोहे के रॉड्स बांधे होते थे। लेकिन अब ये जो है बैरल्स, ये डब्बे में भी होते हैं, प्लास्टिक का डब्बे को कहते हैं। जिससे आजकल ऑयल जो है वो फी बैरल से, उसके लिहाज से उसकी कीमत का अंदाज़ा लगाया जाता है, और एक बैरल तकरीबन होता है 159.6 लीटर्स, यानी कि 160 लीटर्स के आसपास का जो लिक्विड होता है वो एक बैरल में आता है। तो हमारे घर की टैंकी में मैं पूछता हूँ कि भाई हाउ मैनी बैरल्स ऑफ वाटर आर लेफ्ट, के पानी के कितने बैरल बचे हैं। यानी कि एक बैरल 160 लीटर है, मैं कहता हूँ 2 बैरल बचे हैं, तो इसका मतलब 320 लीटर पानी बचा है। हाउ मैनी बैरल्स ऑफ वाटर आर लेफ्ट। इसी तरह हम कह सकते हैं द प्राइस ऑफ oil is increasing per barrel, कि भाई जो तेल की कीमत है वो फी बैरल के लिहाज से बढ़ रही है। द प्राइस ऑफ ऑयल इज इंक्रीजिंग पर बैरल। इसी तरह हम कह सकते हैं कि देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 160 लीटर्स इन आ बैरल, कि एक बैरल में, जो एक बैरल यूनिट है उसमें 160 लीटर्स का लिक्विड होता है। देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 160 लीटर्स इन अ बैरल। दोस्तों, आज का जो तीसरा वर्ड है वो है बैरियर। बैरियर का मीनिंग होता है कोई रुकावट खड़ी कर देना। जिस तरह
बैरियर लगा दिया जाए। किसी की प्राइवेट प्रेमिसेस है तो उसके इर्द गिर्द वो चौकीदार बिठा दे, बैरियर लगा दे कि वहाँ पे चेक होने के बाद आप आगे जाएंगे, तो उसको भी बैरियर कहा जाता है। जिस तरह मैं कहीं पे वॉक कर रहा हूँ तो वहाँ से आगे चौकीदार ने एक बैरियर सा लगाया हुआ है, रुकावट सी लगाई हुई है, और वो कहता है यू कैंट गो बियॉन्ड दिस बैरियर, कि इस बैरियर से आगे आप आगे नहीं जा सकते। यू कैंट गो बियॉन्ड दिस बैरियर। इसी तरह हम कह सकते हैं कि दे चेक्ड माई ID before allowing me to go or to pass beyond the barrier or to go beyond the barrier, कि भाई उनने मुझे बैरियर के उस पार जाने से पहले मेरी ID चेक की। दे चेक माई ID बिफोर अलाउइंग मी टू गो बियॉन्ड द बैरियर, कि बैरियर की रुकावट से उस पार जाने से पहले उनने मेरी आईडी चेक की। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, उम्मीद है कि अब आपको आज के जो हमने 3 वर्ड्स कवर किए हैं, जिनमें शामिल है बेयरली, बैरल और बैरियर, का मीनिंग अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब टाइम हुआ है एक्सरसाइज का। तो एक्सरसाइज के तौर पे आपने ये जो 3 वर्ड्स हैं, इनमें से कोई भी एक वर्ड को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उस सेंटेंस में कोई गलती तो नहीं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इस तरह चैनल की भी सपोर्ट हो जाएगी। क्वेश्चंस और कमेंट्स के लिए आप कमेंट्स बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं। मिलेंगे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.